एक छोटे से बालक थे जिनका नाम था घन्ना जाट। बड़े महान भक्त हुए हैं। उनको परिवार की माँ ले गई कथा सुनाने। तो कथा में कह रहे थे, बिना भगवान का भोग लगाए जो खाता है वो पाप खाता है, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो घर में आए अपनी माँ से कहा, 8 से 10 वर्ष के होंगे, कि हमारे घर में तो भगवान नहीं हो, भगवान का भोग नहीं लगता, पाप खाया जाएगा, अब कैसे होगा। तो कथा का आखिरी दिन था। तो पंडित जी के पास गए, कहा, कथा आपने सुनाया कि बिना भगवान का भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, हमारे यहाँ तो भगवान ही नहीं है, तो आप भगवान दे दो। तो उन्होंने देखा कि बच्चा है, तो उन्होंने कहा कि देखो, कथा समाप्त होगी तब भगवान दे देंगे। अब दूसरे दिन जब पंडित जी जाने लगे तो उनके पीछे चले गए कि भगवान दे दो गुरुजी, आपने बोला था। तो अब उन्होंने सोचा कि लड़का है, इसको ठाकुर जी तो दे नहीं सकता। तो भांग खाते थे, तो भांग का भट्टा ऊपर का, कहा ये भगवान है, ले जाओ। तो उन्होंने पूछा कैसे सेवा करेंगे। तो बोले, नहा के नहला देना और पवा के पा लेना, बस इतनी सेवा है। और वो इतने खुशी हुए, देखो विश्वास है क्या, भांग का भट्टा, इतनी खुशी हो गए कि मुझे ठाकुर जी मिल गए, मुझे भगवान मिल गए। घर में गए, नहाया और ठाकुर जी को वही भांग का भट्टा को नहलाया और बाजरे की रोटी, गरीब आदमी थे, सामने रखा, पाओ प्रभु। और वहाँ प्रभु कहाँ, एक दिन हो गए। तो उन्होंने सोचा हमारे पास सब कुछ है नहीं, लगता पंडित जी के पास खीर पुआ सब सामग्री थी, तो ठाकुर जी पाते होंगे। वो बिल्कुल ठाकुर जी मान रहे हैं। दूसरा दिन हुआ, फिर वही बाजरा, तीसरा दिन हुआ, फिर वही बाजरे की रोटी। तब वो रो रो कर और ऐसे भांग का भट्टा पकड़ा और कहने लगे, प्रभु हमारे पास नहीं है कि हम आपको खीर पूरी खिला सकें, और गुरुजी ने कहा है कि बिना पावे आपको खाना नहीं है, तो आप नहीं पाओगे तो हम चाहे मर जाएं, लेकिन हम नहीं खाएंगे। उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अब भांग के भट्टे की जगह में श्री कृष्ण बैठे हैं, उन्हीं की अवस्था का रूप लेके, और अब वो बाजे की रोटी शुरू कर दी खाना। तो वो बोले, देखो तुम कितने निर्दयी हो, 3 दिन से तो हमें भूख लगी है और हमारे घर में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, 1-2 रोटी माँ बना पाती है, गरीब आदमी है, पूरी रोटी तुम नहीं पाओगे, आधी हमें दो, आधी तुम पाओ। भगवान ने फिर जो लीला का विस्तार हुआ कि घन्ना सेठ हो गए, अपार वैभव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कृष्णा स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।